हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसटी। एसपी और डीएसपी में अंतर। दोस्तों, जब हम एसपी और डीएसपी के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये एक ही अधिकारी है। एसपी को ही डीएसपी कहते हैं और डीएसपी को ही एसपी कहते हैं। लेकिन लोगों को असल में इसकी जानकारी कम होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि एसपी और डीएसपी में भी अंतर होता है। तो चलिए, आज हम जानेंगे एसपी और डीएसपी में अंतर एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी का उपयोग इसलिए क्योंकि कहानी के माध्यम से हमें अच्छी तरह से समझ में आता है कि इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस कहानी यानी कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं। तो कहानी है कि दो पुलिस अधिकारी, एक एसपी और एक डीएसपी। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। गांव के बाहर एक छोटा सा कस्बा था जहाँ के लोग काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। वहाँ के पुलिस विभाग में दो मुख्य अधिकारी थे, एसपी विजय और डीएसपी वरुण। दोनों की जिम्मेदारियां अलग थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए गांव की सुरक्षा की देखभाल करते थे। एसपी विजय का कार्य। एसपी विजय को कस्बे और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा और प्रशासन का मुख्य जिम्मा दिया गया था। वह पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी था और उसे पूरे जिले की कानून व्यवस्था, पुलिस थानों का संचालन और बड़े मामलों की जांच करनी होती थी। वह पुलिस विभाग के निर्णायक पद पर था और वह किसी भी बड़े सुरक्षा संकट या अपराध से निपटने के लिए निर्देश देता था। अगर किसी गंभीर मामले में पुलिस को सहायता चाहिए होती तो एसपी विजय ही उसकी दिशा तय करता था। एसपी विजय का काम प्रशासन और नीति बनाना था। वह समय समय पर अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करता और यह सुनिश्चित करता कि पुलिस कार्यों में कोई असर यानी कि कोई कसर तो ना हो। अगर किसी गंभीर अपराधी को पकड़ने के लिए रणनीति बनानी होती तो वह खुद इसे लेकर निर्णय लेता। अब बात करते हैं दूसरे अधिकारी की, डीएसपी अरुण का कार्य। वहीं डीएसपी अरुण का काम था कि वह एसपी विजय के आदेशों का पालन करते हुए कस्बे और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे। वह पुलिस थाने के कार्यों का निगरानी करता था और यह देखता था कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देश सही तरीके से लागू हो रहे हैं या फिर नहीं। वह छोटे मामलों में तत्काल कार्रवाई करता था, जैसे कि सड़क पर हो रहे छोटे अपराध, मामूली झगड़े, चोरी इत्यादि। डीएसपी अरुण को अपनी टीम को दिशा निर्देश देने का काम था। वह कभी कभी एसपी विजय के पास जाकर रिपोर्ट करता और उसके आदेशों के अनुसार सुरक्षा उपायों को लागू करता। वह मौके पर जाकर त्वरित निर्णय लेता था, जैसे कि अगर कोई घटना घटी हो तो उसे तुरंत कवर करता। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम कहानी से निकलकर समझते हैं। एसपी विजय यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी एक उच्च अधिकारी होता है जो पूरे जिले की सुरक्षा और प्रशासन का जिम्मेदार होता है। वह सभी पुलिस थानों और सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण करता है। एसपी का काम नीति बनाना, निर्देश देना और बड़े अपराधों की जांच करना है। चलिए अब बात करते हैं डीएसपी अरुण की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी एक मध्यम स्तर का अधिकारी होता है जो एसपी के आदेशों का पालन करता है और उन्हें कार्य में लागू करता है। वह तत्काल घटनाओं का समाधान करता है और स्थानीय पुलिस थानों में निगरानी रखता है। डीएसपी का काम आदेशों का पालन और स्थानीय सुरक्षा बनाए रखना है। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने कहानी का सहारा लिया। तो उस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एसपी मुख्य रूप से प्रशासन, नीति निर्धारण का जिम्मेदार होता है, जबकि डीएसपी का काम उन नीतियों का क्रियान्वयन करना और स्थानीय स्तर पर पुलिस कामकाजी में सहायता करना है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो, आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।